नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षक आपके द्वारा ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल में भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि जनजाति किसे कहते हैं, प्रजाति किसे कहते हैं और जाति किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन क्लास में चर्चा करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र और उसकी लोकेशन के बारे में। देखो विद्यार्थियों, आज अपन जनजाति के विशेष रूप से क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखो विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं कि जनजातियाँ या तो किसी दुर्गम क्षेत्र में निवास करती है, या किसी घास के मैदानों में निवास करती है, या किसी अपन बात करें वन में निवास करती है। इनके सबसे पहले अपन बात करेंगे ये क्षेत्र कौन से, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कई ऐसी जनजातियाँ ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, बहुत जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होता है। ऐसा क्षेत्र घास के मैदानों में निवास करती है, मरुस्थल के अंदर भी निवास करती है। इसके अलावा किसी घास के मैदान, मरुस्थल है, दुर्गम पहाड़ी इलाका, इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो आइए विद्यार्थियों, अपन शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। नंबर 1 यानी कि ठंडे प्रदेश। ठंडे प्रदेश यानी टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं। टुंड्रा प्रदेश, अपन यह कह सकते हैं ध्रुवीय प्रदेश। क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति, क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति, निवास करने वाली जनजाति। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ठंडे प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश का मतलब है जहाँ बर्फीला भाग होता है, बर्फीली जिस क्षेत्र में आंधियाँ चलती हैं, ऐसे क्षेत्र को अपन टुंड्रा प्रदेश करते हैं। वहाँ का टेम्परेचर बात करते हैं 0 डिग्री रहता है। और ध्रुवीय यानी ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र में आर्कटिक प्रदेश, जहाँ अपन बात करते हैं ऐसा प्रदेश है बहुत ठंड है, सूर्य किरणें बहुत तिरछी पड़ती है। और इस क्षेत्र में यानी कि पूरे वर्ष के अंदर लगभग 9 महीने तक यानी कि जहाँ जाड़े की ऋतु रहती है, बहुत ठंड पड़ती है, ऐसे क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? एक तो आपको ध्यान रखना है एस्किमो। एस्किमो जनजाति, इसके अलावा सेमोइड्स जनजाति, सेमोइड्स जनजाति, इसके अलावा याकूत है, तुंग है, सक्सी है, लेप्स है, ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं वो इस क्षेत्र में निवास करती है। कौन सा? ठंडे प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश के निवास। अब जैसे बात करते हैं एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर बात करते हैं अलास्का के आसपास के क्षेत्र में, कनाडा, इसके अलावा ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। सेमोइड्स जनजाति है, ये जनजाति अपन बात करें ये भी इन क्षेत्रों के अंदर जो ध्रुवीय प्रदेशों के आसपास में, याकूत है, ये उत्तरी साइबेरिया, इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। अब दूसरी जनजाति के बारे में बात करें, दूसरी जनजाति क्षेत्र की बात करते हैं। भूमध्य रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति। निवास करने वाली जनजाति। अब विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय सघन वन, जहां अपन बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के आसपास में घने जंगल है, और इस जंगलों में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसके क्षेत्र में आसपास में वो जनजाति हैं जिसका अपन बात करें, एक तो आपको ध्यान रखना है पिग्मी जनजाति, इसके अलावा सेमांग, इसके अलावा सकाई। ये जनजातियां भूमध्य रेखा के आसपास में निवास करती है।
जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तापमान अधिक होता है, और लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है, घने जंगल भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियाँ, एक तो आपको ध्यान रखना पिग्मी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है, तो ये ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका के कांगो बेसिन में, अफ्रीका के कांगो बेसिन के आसपास में क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है जिसका नाम है पिग्मी। और ये पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे नाटे कद की जनजाति है, उसका कद जो होता है बहुत छोटा होता है। इसके अलावा बात करते हैं सेमांग और सकाई, दोनों स पर ध्यान रखना, सेमांग और सकाई। ये सेमांग और सकाई जनजाति है, मलेशिया के अंदर निवास करती है। मलेशिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला क्षेत्र है, जहाँ सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, इस क्षेत्र के आसपास में एक मलेशिया क्षेत्र है, और मलेशिया में निवास करने वाली जनजाति का नाम है सेमांग और सकाई। ये तो आपने बात कर ली भूमध्य रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति। तीसरी जनजाति की अपन बात करें, उष्ण शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति, देखो विद्यार्थियों, जहाँ ऐसा प्रदेश है, बहुत सूखा इलाका है, और उष्ण का मतलब होता है गर्म, सूखा इलाका भी है, गर्म प्रदेश भी है। जहाँ पर बात करें कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका के दक्षिण छोर में बात करें कालाहारी मरुस्थल, और इसमें जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो विशेष रूप से ध्यान रखना है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर, जहाँ पर मरुस्थलीय भाग है, जहाँ सूखा इलाका है, इस क्षेत्र में जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो ये जनजाति को आपको ध्यान रखना है, बुशमैन जनजाति। तीसरी के बाद में चौथी क्षेत्र के अंदर बात करें, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति। देखो विद्यार्थियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है और वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और इस क्षेत्र में बात करते हैं मैदान कैसे, घास, छोटी छोटी घासें पाई जाती है, और इस घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति की बात करें, इसमें विशेष रूप से जहाँ उष्णकटिबंध क्षेत्र हैं, जहाँ घास के मैदान हैं, इस क्षेत्र में जनजाति कौन सी पाई जाती हैं? तो इसके अंदर एक तो जनजाति है बद्दू जनजाति, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बद्दू जनजाति। विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये बद्दू जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है? ये संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ये अरब प्रांत में निवास करती है। अरब प्रांत, जहाँ पर बात करते हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिणी जो पश्चिमी छोर में अरब प्रांत है, इस अरब प्रांत के अंदर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बद्दू। अब उसके बाद में पांचवा क्षेत्र अपन बात करते हैं समशीतोष्ण घास का मैदान, घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति, समशीतोष्ण घास का मैदान, यानी कि यहाँ दोनों सौर की अपन बात करते हैं, उत्तरी सौर जहाँ 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के उत्तर में पाई जाने वाली जनजाति है जिसका नाम है विशेष रूप से किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति विशेष रूप से ध्यान रखना है, मध्य एशिया में निवास करती है। मध्य एशिया, इसकी लोकेशन को अपन को देखेंगे नक्शे में, लेकिन सबसे पहले अपन लिख देते हैं कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति है किर्गिज, और ये किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में आता है। ईरान है, अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, जहाँ इस क्षेत्र में ये निवास करने वाली जनजाति का नाम है किर्गिज। तो किर्गिज आपको ध्यान में रखना है,
यह जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है? मध्य एशिया में, जहाँ समशीतोष्ण घास के मैदान है। एक तो आपको ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है समशीतोष्ण घास के मैदान। अगला अपन बात करेंगे दुर्गम क्षेत्र, जहाँ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, और इस पहाड़ी इलाकों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ पर भील जनजाति है, इसके अलावा गौड़ जनजाति है, इसके अलावा यहाँ पर संथाल जनजाति है, इसके अलावा अपन बात करें नागा जनजाति है और मीणा जनजाति है। ये जनजातियाँ अपने भारत के अंदर पाई जाती हैं, विशेष रूप से भील है, गौड़ है, संथाल है और नागा और मीणा। देखो विद्यार्थियों, भील जनजाति की अपन लोकेशन की बात करें, अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी कि दक्कन क्षेत्र में निवास करती है। दूसरी अपन बात करते हैं, ये गौड़ जनजाति है। ये विशेष रूप से गौड़वाड़ा लैंड आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, जहाँ दक्षिणी भारत का जो एक भौतिक प्रदेश है गौड़वाड़ा प्रदेश, इसी गौड़वाड़ा प्रदेश के क्षेत्र में एक विशेष रूप से पहले बहुमूल्य एक जनजाति निवास करती थी, गौड़। और गौड़ जनजाति पहले इस जनजाति पर कुछ आक्रमण हो गया था, और आक्रमण होने के कारण दूसरी जातियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और ये जनजातियाँ की किसी क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में चली गई थी, और फिर बाद में ये जनजाति के रूप में उभर गई। और इसके बाद में संथाल जनजाति है, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में निवास करती है। और नागा जनजाति की बात करें तो नागा जनजाति नागालैंड में निवास करती है, और मीणा है अपने राजस्थान के जयपुर और उदयपुर के आसपास में निवास करती है, पहाड़ी इलाका है। ये आपको विद्यार्थियों ध्यान देना होगा कि विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। आपसे बोर्ड के अंदर पूछ सकता है कि टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली 2 जनजातियों के नाम लिखिए, या पूछ सकता है भूमध्य रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजातियों के 2 नाम लिखिए। इसके अलावा आपसे कोई भी पूछ सकता है समशीतोष्ण घास के मैदान में पाई जाने वाली जनजाति के नाम लिखिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है इसी में से जनजातियों से संबंध में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये विद्यार्थियों एक बार फिर से ध्यान दो, टुंड्रा प्रदेश जहाँ एस्किमो, सेमोडी और याकूत है। भूमध्य रेखा वन क्षेत्र में कौन सी है? पिग्मी, सेमांग और सकाई है। और उष्ण शुष्क कालारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जहाँ पर बदू जनजाति निवास करती हैं संयुक्त अरब अमीरात के क्षेत्र में। इसके अलावा ध्यान रखना बद्दू के आसपास में यहाँ मसाई जनजाति भी पाई जाती है। मसाई, ध्यान रखना, एक मसाई जनजाति और है। मसाई जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? ये अफ्रीका में, अफ्रीका के पूर्वी इलाका। मसाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? जो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में समशीतोष्ण घास के मैदान में खिरकी जनजाति है। इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी इलाका जहाँ भील और गौड़ जनजाति के बारे में ध्यान में रखना है। आगे विद्यार्थियों अपन विश्व के नक्शे के आधार पर देखेंगे इसकी लोकेशन के बारे में कि ये क्षेत्र जनजातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अपने पाठ्यक्रम की बात करें, अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन सी जनजातियाँ उसके बारे में ध्यान देना। ये सारे के सारे जनजातियाँ किस क्षेत्र में निवास करती हैं। अब अपने पाठ्यक्रम में एक तो एस्किमो जनजाति है, विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक अपन बात करेंगे बुशमैन जनजाति का, एक अपन बात करेंगे भील का, और एक जनजाति है कौन सी? गौड़। 4 जनजातियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जनजातियाँ जो विशेष रूप से इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब विश्व की प्रमुख जनजातियों के लोकेशन के बारे में आप जान लेते हैं। सबसे पहले अपन विश्व के नक्शे के बारे में ध्यान दो विद्यार्थियों। ये क्षेत्र ग्रीनलैंड है, जहाँ बर्फीला क्षेत्र है, यानी कि आर्कटिक प्रदेश के पास में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, जहाँ कनाडा वगैरह जो इन क्षेत्र में आता है। ये दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा यहाँ ध्यान देना होगा अफ्रीकन क्षेत्र है, आर्कटिक प्रदेश, ध्रुवीय क्षेत्र आते हैं यहाँ पर। यह ठंडे प्रदेश, जहाँ विश्व का सबसे पहले नक्शे को तैयार करना है विद्यार्थियों। ये अरब प्रांत है।
ऑस्ट्रेलिया है यहाँ क्षेत्र, ये क्षेत्र अफ्रीका का है। यहाँ पर जापान क्षेत्र हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, मलेशिया है, जावा है, इंडोनेशिया है, इन क्षेत्रों में छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप हैं। यह विश्व का मानचित्र, सबसे पहले मानचित्र को अच्छी तरह से समझ लें विद्यार्थियों। यह भाग ग्रीनलैंड का है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। यहाँ अपन बात करें अलास्का, यह क्षेत्र कनाडा का है, और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत सारे इन देशों के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, जनजातियों के क्षेत्र को दर्शाएंगे इस क्षेत्र में। और ये क्षेत्र आर्कटिक प्रदेश जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। सबसे पहले विद्यार्थियों, ये एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ये लोकेशन महाद्वीप की है। अब अपन ने सबसे पहले बात की थी ठंडे प्रदेश, जहाँ ध्रुवीय प्रदेशों की बात की थी, एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है, तो इसका लोकेशन ध्यान रखना। यहाँ एक तो कनाडा, इसकी लोकेशन कनाडा, अलास्का, देखो विद्यार्थियों, यहाँ अलास्का, कनाडा और यह क्षेत्र ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में यह निवास करती है जनजाति। कौन सी? एस्किमो। एस्किमो जनजाति का ये लोकेशन ध्यान देना होगा कि एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति अलास्का है या कनाडा है और ये ग्रीनलैंड है। इन क्षेत्रों में ये निवास करने वाली ये जनजातियां विशेष रूप से इसको बात को ध्यान में रखना है। दूसरी अपन ने बात की थी जहां सेमोइड्स जनजाति, सेमोइड्स, याकूत, इसके अलावा सक्सी, तुंग, ये जनजातियां, ये क्षेत्र आता है यूरोप और ये क्षेत्र है एशिया। यूरोप और एशिया के संयुक्त अपन बात करते हैं। इन क्षेत्रों के जो उत्तरी छोर पर जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं, इन ठंडे प्रदेशों की अपन बात करते हैं, इसको कहा जाता है साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया रूस और एशिया का दोनों ही भाग है, इसमें ध्यान रखना। उत्तरी साइबेरिया ये क्षेत्र आता है। इसी उत्तरी साइबेरिया के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, इसका लोकेशन यही है, सेमोइड्स, तुंग, याकूत और सक्सी। उसके बाद में दूसरी जनजाति अपन ने पढ़ी थी भूमध्य रेखा, जहाँ अपन बात करें यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जहाँ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है ना, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अपन ने एक पढ़ा था पिग्मी, यहाँ कांगो बेसिन है। इस कांगो बेसिन के अंदर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम कौन सा है? पिग्मी। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में ये पाई जाती है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास के क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन। फिर अपन ने सेमांग और सकाई, वो भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास में है, तो इसका मतलब यहाँ मलेशिया है। सेमांग और सकाई यहाँ पर पाई जाती है, सेमांग और सकाई। और ये विशेष क्षेत्र का ध्यान रखना है मलेशिया, मलेशिया। अब मलेशिया के अंदर ध्यान रखना है सेमांग और सकाई, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास में ये निवास करती है। लोकेशन को अपन को ध्यान रखना है, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। 0 डिग्री अपने भूमध्य रेखा की बात हो गई है। अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कालारी मरुस्थल। देखो विद्यार्थियों, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा और दक्षिण में है कालारी। और इसी कालारी मरुस्थल के बात करें तो एक जनजाति जिसका नाम है बुशमैन, बुशमैन जनजाति। तो ये बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये दक्षिणी
अफ्रीका, कई ऐसे छोटे देश आते हैं इसमें, तो ध्यान रखना है कालारी मरुस्थल है, और इस कालारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी छोर में ये निवास करती है विशेष रूप से। आपको लोकेशन पूछा जाए बुशमैन को, आपको यहाँ ध्यान रखना है, बुशमैन जनजाति कालारी मरुस्थल यहाँ क्षेत्र। तीसरी अपन ने बात की थी चौथी जनजाति के बारे में, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखो विद्यार्थियों, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसको कहते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, या इसको अपन कह सकते हैं विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसका नाम है मकर रेखा, मकर रेखा। अब विद्यार्थियों ये ध्यान देना होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो भाग है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, ऐसे भाग को अपन कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये कौन सा भाग है? कर्क और मकर रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच के भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब उष्ण कटिबंध घास के मैदान है, वो कौन कौन सी जनजाति अपन ने पढ़ी थी? एक तो अपन ने पढ़ा था कौन सी जनजाति? बद्दू। एक तो अपन ने पढ़ा था बद्दू जनजाति, और एक अपन ने पढ़ा था, विशेष रूप से ध्यान रखना है, मसाई जनजाति। अब विद्यार्थियों इसकी लोकेशन को ध्यान रखना। बद्दू ये जनजाति कहाँ से? यहाँ ये क्षेत्र अरब, जहाँ मक्का और मदीना इस क्षेत्र में आता है, इसी क्षेत्र में आसपास में एक जनजाति जिसका नाम है बद्दू। तो बद्दू जनजाति ये अरब प्रांत के इस क्षेत्र में ये निवास करती है, इसका लोकेशन ये ध्यान रखना है। बद्दू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? अरब प्रांत में। दूसरी और बात करें मसाई जनजाति, अफ्रीका के पूर्वी छोर पर, यहाँ ध्यान रखना ये जनजाति है मसाई, ये ध्यान रखना है इसका। मसाई जनजाति किस क्षेत्र में है? तो ये अफ्रीका के इस क्षेत्र में निवास करती है, पूर्वोत्तर छोर में। अब ये अरब प्रांत में इस क्षेत्र में ध्यान रखना है लोकेशन, यानी कर्क रेखा के दक्षिण भाग है, ध्यान रखना बद्दू जनजाति। अरब प्रांत यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा के, यानी कि ठीक नीचे वाले इस क्षेत्र में। दूसरी अपन बात की थी समशीतोष्ण घास के मैदान, जहाँ शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र आता है, ये कर्क रेखा, और यहाँ देखो ध्यान रखना 67.5 डिग्री, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण में अपन बात करते हैं 67.5 डिग्री, इसको कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। अब 67.5 से लेकर के 23.5 के बीच, और उत्तर अक्षांश में 23.5 से लेकर 67.5 के बीच का भाग कौन सा है? यानी कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये क्षेत्र कौन सा है? उष्ण। और इसी क्षेत्र में अपन बात करें तो यहाँ आता है मध्य एशिया में, और एक जनजाति जिसका नाम है किर्गिज, और ये किर्गिज जनजाति विशेष रूप से ध्यान रखना है इस क्षेत्र में ये निवास करती है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। तो ये किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में, यहाँ किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इन क्षेत्रों में, यहाँ क्षेत्र में ये निवास करने वाली जनजाति है। जहाँ अपन बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाला भाग है, इसको कहते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान। और इस क्षेत्र के अंदर कौन सी जनजाति है? किर्गिज जनजाति के बारे में अपन बात की थी। अब उसके बाद में अगला अपन ने पढ़ा था दुर्गम क्षेत्र, जहाँ पहाड़ी इलाका, जहाँ क्षेत्र में बात करें पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ भील जनजाति, गौड़ जनजाति, संथाल जनजाति, इसके अलावा मीणा जनजाति, ये अपने भारत में निवास करती है। एशिया महाद्वीप के ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना, यहाँ भारत, और इसी भारत में भील, गौड़, संथाल और मीणा जनजाति निवास करती है। तो विद्यार्थियों ये तो थी कुछ जनजातियों की लोकेशन कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। इसको आपको नक्शे की सहायता से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। यहाँ एस्किमो जनजाति है, या सेमोट्स याकू सक्सी जनजाति है, यहाँ किर्गिज जनजाति है, यहाँ पर मसाई जनजाति है, यहाँ बुशमैन जनजाति है। इसके अलावा जहाँ बात करें मलेशिया के अंदर सेमांग और सकाई जनजाति है, और यहाँ भारत के अंदर भील, गौड़, संथाल और मीणा जनजाति पाई जाती है। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों विशेष रूप से विश्व की प्रमुख जनजाति और उसका क्षेत्र और इस नक्शे को अच्छी तरह से समझना है। आगे अपन बात करने वाले हैं इस जनजातियों में अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो यहाँ नंबर 1 ध्यान रखना है अपने पाठ्यक्रम में, एक तो एस्किमो जनजाति,
एक एस्किमो जनजाति है, दूसरी जनजाति अपन बात करते हैं बुशमैन जनजाति, तीसरी बात करें तो भील जनजाति, और चौथी जनजाति की बात करें तो वो जनजाति है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति, इन जनजातियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति और गौड़ जनजाति, उसकी सबसे पहले विशेषता क्या लिखेंगे। पहली विशेषता तो अपन ये ध्यान रखना है कि एस्किमो और ये बुशमैन जनजाति है, ये विश्व के अंदर बात करेंगे कि विश्व में किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपन लोकेशन ज्ञात हो गया, अमेरिका का क्षेत्र है और बुशमैन क्षेत्र है अफ्रीका का। इसके अलावा भील और गौड़ जनजाति अपने भारत में निवास करती है, अपने भारत में निवास करती है। और भारत की लोकेशन की बात करें उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में, राजस्थान में निवास करती है। इसकी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषता पढ़ेंगे सबसे पहले, सारों जनजातियों की सबसे पहले शारीरिक विशेषता पढ़ेंगे और उसके बाद में दूसरी विशेषता उसकी निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उनका निवास क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है। तीसरी विशेषता उसकी अपन पढ़ेंगे सामाजिक और संस्कृति उसकी कैसी है, यानी कि उसकी समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, समाज व संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में चौथी विशेषता उसकी क्या पढ़ेंगे, वातावरण के साथ में समायोजन। आगे चौथी विशेषता उसकी आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उसकी पांचवी विशेषता पढ़ेंगे वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन। इसके अलावा अपन छठी विशेषता इसकी पढ़ेंगे आधुनिक समाज के साथ संपर्क। ये अपन सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, चाहे एस्किमो, चाहे बुशमैन हो, चाहे भील हो, चाहे गौड़ हो, इन जनजातियों की सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शारीरिक विशेषताएं। फिर अपन ने उसका बारे में निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे, ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद में उसकी समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका समाज किस प्रकार का है, उसकी संस्कृति क्या चलती है। उसके बाद में उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में उसका वातावरण के साथ में एडजस्टमेंट किस प्रकार से है और आधुनिक समाज के साथ में किस प्रकार से संस्कृति के साथ में संपर्क है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों अपने विश्व की जनजाति और उसका क्षेत्र, कल अपने क्लास में विश्व की प्रमुख जनजाति नंबर 1 से शुरू करेंगे, एस्किमो जनजाति। नमस्कार, आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही।